आप सब निकालिए, जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी नोट स्टार्ट कीजिए लिखना। 100% आप सब पेन कॉपी का यूज करते होंगे। रेशियो में इस आधारित प्रश्न में जरूर है आप पेन कॉपी का यूज करते होंगे, लेकिन 100% ये हम दावे के साथ बता रहे हैं, आज के बाद पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं। किसी स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है सर नहीं समझे, किसी स्टूडेंट्स ने बोलता है सर ए बी का बताएं, ए बी सी का बताइए। इसी को लेकर के जितना डाउट्स हैं उसको आज क्लियर करने के लिए आए हैं। चैप्टर बहुत अच्छा समझे, नाइस ट्रिक्स, ये सब तो मान लीजिए नॉर्मली है। जो कमेंट गलत देते हैं ना उस पर नजर हम रखते हैं, क्या क्या कमेंट है, क्या नहीं समझ में आया, उसी को लेकर के आज आए हैं। आप देखिए, एक बार आप देख लीजिए, एक बार पूरा देख लीजिए, पूरा क्लास यदि आप देख रहे हैं तो इस आधारित में कभी भी पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे, आराम आराम से देखिएगा। फिर पूरा क्वेश्चन देखने के बाद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिएगा सर इतना नंबर नहीं समझे। समझे? देखिए मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये है। आप सब किस तरह बनाते हैं हमको इससे बहस नहीं है। आप सब जरूर है लिखते होंगे ए, आप सब यही काम करते होंगे, ए बी और सी। सर बोलते होंगे 2:5 ये दे दो, फिर क्या करेंगे 3:4 ये देने के लिए। फिर अक्सर बच्चे क्या करते हैं ऐसे ऐसे ये से। देखिए इस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा काम नहीं करना है आपको, पहले ही बोल दिए हैं। सबसे यूनिक आपको पढ़ाएंगे, इस आप तो देखे ही होंगे, अपने क्लास तो देखे ही होंगे, सबसे यूनिक मिलेगा। इतना समय नहीं लगाना है, समय लगाएंगे इतना समय लगाइएगा तो एग्जाम हॉल में तो क्या होगा। तो एकदम सबसे इजी वे में क्वेश्चन को देखना है और टिक लगा के निकल जाना है। क्वेश्चन को देखिए, टिक लगा के निकल जाइए। तो इसके लिए पूरा आपको देखना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन को देखिए कैसे बता रहे, एक एक करके टॉपिक देखिए। आप समझ गए? एक एक करके टॉपिक को देखिए। अब जैसे यहां दिया क्या दिया, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 3:4। अब हम लिखते पहले लिख लेते हैं। देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:5, यही है ना, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 3:4। इसमें पूछा किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो आपको कुछ काम नहीं करना है। अब एबीसी का, तो इसमें एबीसी है तो कुछ काम नहीं करेंगे। अब इसका फर्स्ट 2 है, इसका फर्स्ट कौन सा डिजिट है, मींस इस रेशियो का फर्स्ट 2 है और इस रेशियो का फर्स्ट कौन है 3 है। तो फर्स्ट को गुना करेंगे तो फर्स्ट निकलेगा, मींस ए निकलेगा। 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 6, कौन निकलेगा, ए निकलेगा। बी का पता नहीं, लेकिन लास्ट कैसे निकलेगा, तो लास्ट को गुना करेंगे, लास्ट निकलेगा। 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 का 20, जैसे 5 लास्ट में है और 4 लास्ट में है तो 5 का 20, लास्ट वाले को गुना करेंगे तो लास्ट में सी निकलेगा, 5 का 20 निकलेगा। तो आप इस पर भी आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट में 6 और लास्ट में 20। तो फर्स्ट में 6 लास्ट में 20, इस पे भी बना सकते हैं। लेकिन बोलेगा सर 6 20 इसमें भी रहता तब, तो बी कैसे निकालेंगे वो समझ जाइए। जब ऐसा रहे तो एग्जाम में तो ई भी आंसर दे के निकाल सकते हैं, लेकिन बोलेगा नहीं बी कैसे निकालेंगे वो समझ जाइए। अब बी है कहां, फर्स्ट में कहां मिलेगा, इस लाइन में। बी इक्वल टू देखिए तो कौन सा, बी इक्वल टू सेकेंड। और देखेंगे क्या, एक बार सेकेंड लेने के बाद नेक्स्ट पेयर में हमेशा फर्स्ट लेंगे। यदि एक बार सेकंड ले लिए 5 तो नेक्स्ट में क्या लेंगे 3। मींस कहने का अर्थ ये, बी के लिए क्या करेंगे हम सब, बी के लिए क्या करेंगे, बी को कैसे निकालना है, बी को कैसे निकालेगा। बी देखेंगे इसमें फर्स्ट मतलब बी यहां इसी में से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है, तो इसमें स्टार्ट है, बी है सेकंड में इक्वल टू 5, सेकंड इक्वल टू क्या करेंगे 5। और इसमें बी है क्या, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वल टू 3। 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 इक्वल टू 6:15:20, 6:15:20। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके पास पुनः एबीसी का ही पूछा है, तो फिर हम लिख लेते हैं। लिखेंगे तो मान लीजिए लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन पे ही हल करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, तो पहला को गुना करेंगे तो पहला निकलेगा। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, ए निकल गया।
3 को 2, इसका फर्स्ट 3, इसका फर्स्ट 2, तो 3 दूना 6, ए निकल गया। बी का पता नहीं, लेकिन सी तो आराम से निकल जाएगा। लास्ट में सी होता है तो 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 होगा। तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में 6 और लास्ट में 15, तो ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, 2 ही होगा। बोलेगा नहीं सर बी कैसे निकालेंगे, तो बी कैसे निकालेंगे, तो इस लाइन में बी इक्वल टू सेकेंड, इस लाइन में बी इक्वल टू सेकेंड, इस लाइन में बी इक्वल टू फर्स्ट। 5 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 10। बात समझे कि नहीं? 6:10:15, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझे? लिखिएगा नहीं, बस इसी तरह सबके पहला पहला को गुना करेंगे तो पहला निकलेगा, और सबके आखिरी अंतिम को गुना करेंगे तो अंतिम निकलेगा। ये रूल सब में अप्लाई करेंगे। ए बी सी रहेगा तो पर भी वही काम करेंगे, ए बी सी डी रहेगा तो वही काम करेंगे, ए बी सी डी ई रहेगा तो उसे वही काम करेंगे, ए बी सी डी ई एफ मीन्स जहां तक रहे फर्स्ट को गुना करेंगे फर्स्ट निकलेगा, लास्ट को गुना करेंगे लास्ट निकलेगा। अब चलिए डी वाला भी हम देख लेते हैं, पहले आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर ये, बी अनुपात सी बराबर ये, तो ए अनुपात सी क्या होगा? तो फिर आप अक्सर बच्चा करेगा ए बी सी, तो ए बी में देगा 2 3, फिर ये काम नहीं करना है। लाइन में एक लाइन में कैसे करना है? ए बी सी का पूछा है कि ए सी का पूछा है, तो फर्स्ट और लास्ट का पूछा है ना, तो हमारे लिए तो इजी है। फर्स्ट और लास्ट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट को गुना कीजिए, 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौका 8। और लास्ट कैसे निकालेंगे? लास्ट से गुना करेंगे, 3 को 5 से गुना करें, 5 तिया 15। 8:15 कौन है? ऑप्शन नंबर 3। समझे? इससे पहले मुंह तो धुकुर धुकुर करता होगा, कैसे बनाएंगे? सीधा ठोक देना है, पकड़ के ठोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 4 नंबर ये रहा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चारों का पूछा है, रूल वही काम करना है। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं एक लाइन में, आपको समझाने के लिए इजी होगा हमारे लिए। देखिए लिखना है क्या, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, कॉमा सी अनुपात डी बराबर 3:4। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 3:4। इसमें ए बी सी डी का पूछा है। किसका पूछा है? ए बी सी डी का। टैबलेट एक है, एंटीबायोटिक टैबलेट है, उसी टैबलेट पे पूरा बीमारी ठीक होगा। एक रूल है, उसी रूल पे पूरा काम होगा, इसलिए कोई रूल नहीं है 3 गो रहे 4 गो रहे 5 गो रहे 6 गो रहे, कोई नहीं, एक ही टैबलेट पे पूरा काम है। कैसे समझ जाए? ए कैसे निकालेंगे? फर्स्ट किसी, अब इसमें फर्स्ट कौन होगा? ए होगा, लास्ट कौन होगा? डी होगा। तो ए कैसे निकालेंगे? सबका फर्स्ट गुना करेंगे, ए होगा। 2 5 10, 10 तिया 30, सबका फर्स्ट गुना करेंगे, फर्स्ट निकलेगा। 2 5 10, 10 तिया 30, ये निकलेगा। बी का पता नहीं है, न ही सी का पता है, लेकिन डी का पता होगा। डी कैसे निकालेंगे? सबका लास्ट गुना कीजिए, डी निकलेगा लास्ट। 3 6 18, 18 चौका हो जाएगा 72। अब एक तो काम ये होगा कि यहीं पे ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं काम। ऑप्शन से मीन्स 3 से कट रहा है ना, 3 10 30 और 24 तिया 72। यहां 10 और यहां 24 रहेगा तो काम तो बन जाएगा। बोले सर 10 24 इसमें भी है, दोनों में है, तो चलिए ए बी सी डी निकाल ही लेते हैं हम सब। अब बी कैसे निकालेंगे? तो बी के लिए हम क्या बोले थे? इसके बी कहां है? सेकंड में, इसका बी है सेकंड में। अब सेकंड के बाद क्या लेंगे हम? सेकंड लेने के बाद सब फर्स्ट लेंगे। सेकंड के बाद क्या लेंगे? सब फर्स्ट लेंगे। यहां 3 लेंगे, 3 5 15 और 15 तिया लेंगे 45। कुछ समझे कि नहीं? जब एक ही लाइन में हो तो क्या काम करेंगे सुन लीजिए। बी यहां है, बी इक्वल टू सेकंड, जहां से बी है वहां से स्टार्ट करेंगे। बी इक्वल टू सेकंड 3, अब 3 इक्वल टू दूसरा लिए हैं, अब बाकी सब फर्स्ट लेंगे। 3 3 5 15 और 15 तिया 45 ले लिए।
अब क्या काम करेंगे, अब हमको लेना है सी, सी इसमें है कि इसमें है, तो सी इक्वल टू इसमें है ना, यहां तो यहां है तो लेंगे 6 सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट लेंगे 6 त्रिक 18, 6 त्रिक क्या करेंगे 18। अब देखिएगा तो यहां के बाद तो फिर रिपीट हो रहा है यहां, तो जब रिपीट हो ना तो अब सेकेंड वाला लेंगे, रिपीट हो रहेगा तो कौन सा लेंगे, सेकेंड वाला। 6 त्रिक 18, 18 तिया क्या हो जाएगा 54, रिपीट होगा तो हमेशा सेकंड वाला लेंगे, नहीं तो सब फर्स्ट वाला लेंगे। काट लीजिए, 3 से कटेगा 3 दहाई 30, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 24 तिया 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 15 18, 10 15 18 24, ऑप्शन नंबर 2। कुछ आया समझ में कि नहीं? मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि चले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब इसको जिक्र करेंगे। और जैसे मेरे पास यहां तो 5 नंबर में क्या दे दिया है, ए बी सी डी पूछवे नहीं किया है, ए और डी पूछा है, तो सबसे इजी पहला को गुना करेंगे, ए निकलेगा, लास्ट को गुना करेंगे, लास्ट निकलेगा। ए कैसे निकालेंगे, तो सबका पहला गुना करें, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18। डी कैसे निकालेंगे, लास्ट से गुना कीजिए, 4 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। ये कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 में 18, आइए 50 से, 50 दूना 100। इसका आंसर हो जाएगा 9:50। क्या हो जाएगा 9:50। आ रहे समझ में? हाँ, इसी सब के लिए आप कमेंट कर रहे थे सर नहीं बन रहा है, सर रूल काम नहीं कर रहा है। आप समझ गए, पूरा आ जाएगा समझ में। आप देखिए नेक्स्ट, आपसे देखिए नेक्स्ट में देखिए तो क्या है, फिर क्या दिया, ए अनुपात डी, क्या तो वो बना रहे, लास्ट फर्स्ट और लास्ट पूछे तो वही काम करेंगे। यहां 3 3 पंचे 15, 15 अट्ठे हो जाएगा 120। यहां 4 सत्ते 28, 28 नब्बे हो जाएगा 252। ये हमको लग रहा है 3 से कटेगा, ये किस 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे हम, 4 से काटेंगे तो यहां हो जाएगा 30, और 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24, 4 तिया 12। फिर ये कटेगा, किससे कटेगा 3 से, 3 दहाई 30, यहां 21 तिया 63, इक्वल टू हो जाएगा 10:21। आ रहा है समझ में कि नहीं? बस सेम काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब यहां देखिए तो ये लग रहा है ना, a बराबर 1/3v और b बराबर 1/2c, तो a b c का पूछा है तो कुछ काम नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, a के लिए ये हो जाएगा, b के लिए ये हो जाएगा, b के लिए ये हो जाएगा, c के लिए, मींस a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, a के लिए क्या हो जाएगा 1 अनुपात b के लिए क्या हो जाएगा 3 हो गया, 1 के लिए 1 b के लिए 3, कॉमा b अनुपात c है ना, b अनुपात c बराबर b के लिए 1 और c के लिए कितना 2, हो तो गया काम। फर्स्ट को गुना करेंगे, फर्स्ट निकलेगा, 1 को 1 से गुना, फर्स्ट को गुना 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और लास्ट हाँ इसको छोड़ देंगे, लास्ट निकालेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा। b पूछा है तो b इक्वल टू 3 है, इसमें b इक्वल टू 1, 3 1 3 होगा, 1:3:6, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो अक्सर स्टूडेंट्स का इसी टाइप का शॉर्ट्स में कुछ 1-2 क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो अक्सर स्टूडेंट्स का था बहुत अच्छा सर, 1-2 स्टूडेंट्स कमेंट किया सर नहीं समझे, कि अभी भी आया समझ में कि नहीं? जी ठीक है, आ गया समझ में तो ठीक है, आप सब पूरा क्वेश्चन को इस टाइप के प्रश्न को अब हो जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो और मजेदार से पढ़ाएंगे हम, अभी चैप्टर तो नहीं स्टार्ट किए हम, चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे इसको और डीपली पढ़ाएंगे हम, तो इसलिए दिए थे कि मान लीजिए डीपली क्या, इसमें तो इसका आवश्यकता तो पड़ेगा ही एग्जाम हॉल सब में। इस पे चलिए बहुत जल्द हम इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे।